कुछ माह पूर्व जब कोलकाता के आरजी चिकित्सालय में बलात्कार की घटना हुई थी तो मोहक मंगल ने एक वीडियो बनाया था वाई रेपिस रेप नाम को। इसमें उसने बहुत सी बातें कही थी जिनसे मैं सहमत हूँ, परंतु उसने यह भी कहा था कि पॉर्न का बलात्कार की घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। कुछ अन्य लोग, विशेषतः पुरुष, भी यही मानते हैं, परंतु मैं इससे पूर्णतः असहमत हूँ। यद्यपि हर वर्ष लाखों ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिनमें अश्लील चलचित्र ही बलात्कार का कारण निकलता है, परंतु फिर भी हम इस दोष को स्वीकारने को प्रस्तुत नहीं है। सूची अनंत है और घटनाएं संपूर्ण विश्व में हुई हैं। न केवल पॉर्न तथा मुख्य धारा के हॉलीवुड बॉलीवुड के चलचित्र, अपितु टीवी पर आने वाले धारावाहिक जैसे कि क्राइम पेट्रोल तथा सावधान इंडिया भी अपराध तथा अश्लील सामग्री को परोसते एवं बढ़ावा देते हैं जागरूकता फैलाने के नाम पर। आप उनके थंबनेलों को जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पर। 2016 में एक केस आया था गुरुग्राम में, जिसमें जब एक सीरियल रेपिस्ट पकड़ा गया था तो उसकी पत्नी ने बताया था कि ये पूरे दिन क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया देखता रहता था तथा उनसे आइडिया और प्रेरणा लेता था। वह एक दर्जी था जिसने कई नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया था। चलिए देखते हैं इस विषय पर शोध क्या कहता है। यह एक शोध पत्र है जो यूएस के न्याय विभाग अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने छापा है। इसके अनुसार कई बार दुष्कर्म केवल इस कारण होता है क्योंकि बलात्कारी ने दुष्कर्म करने से पहले पॉर्न चलचित्र देखा था। अनेक दुष्कर्म पीड़ितों ने यह भी बताया कि बलात्कारियों ने दुष्कर्म के समय पॉर्न का अनुकरण अर्थात उसे इमिटेट करने का प्रयास किया क्योंकि वे उसे ही फैंटासाइज करते हैं। इस शोध में पॉर्न, हस्तमैथुन तथा बलात्कार के बीच सीधा संबंध पता चला है। जो महिलाएं इस प्रकार के चलचित्रों में कार्य करती हैं अथवा बॉलीवुड हॉलीवुड में इस प्रकार के दृश्य देती हैं, वे लॉस एंजलिस अथवा मुंबई में महंगे स्थानों पर रहती हैं। ऐसे दृश्य अथवा चलचित्र शूट करने के पश्चात जब कैमरा बंद होता है तो वे अपने भव्य घरों में सुरक्षित होती हैं। उन्हें स्वतंत्रता होती है कि वे किस पुरुष को अपने शारीरिक सुख के लिए चुने तथा किसे अपनी इच्छा अनुरूप हाँ अथवा ना कहें। परंतु लाखों किलोमीटर दूर बैठे जो पुरुष इनके ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में, उनमें इनके वीडियो देखकर ठरक उत्पन्न हो जाती है और अब वे उस ठरक को निकालना चाहते हैं। क्या विकल्प है उनके पास? वे आसपास के विकल्प देखते हैं। अपनी घर की स्त्रियां जिनके साथ फिर वे वैवाहिक बलात्कार अर्थात मैरिटल रेप करते हैं अथवा अपनी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म करते हैं। और कौन है समीप? कार्यालय की स्त्रियां, आस पड़ोस की नारियां, विद्यालय की कन्याएं अथवा इन सब से भी घृणित किसी ऐसी अबोध बालिका को ढूंढते हैं जिसे पता भी ना हो कि उसके साथ क्या हो रहा है तथा वह ठीक से बता भी ना पाए घटना के उपरांत कि उसके साथ क्या हुआ। ये जो महिलाएं हैं ये बहुत संकीर्ण सोच वाले रूढ़िवादी वातावरण में रहती हैं जो बहुत कट्टर पुरुषवादी होता है और इन पर 100 प्रकार के प्रतिबंध होते हैं। इन्हें या तो इस प्रकार के शारीरिक आनंद का बहुत अल्प ज्ञान होता है अथवा उसमें रुचि नहीं होती तथा ये इस प्रकार के निकृष्ट संसार से दूर रहना चाहती हैं क्योंकि उन्हें इससे भय लगता है। वे स्वयं को पूरा ढककर रखती हैं, पारंपरिक वस्त्र पहनती हैं, विद्रोही अथवा इंडिपेंडेंट वुमेन नहीं होती और सबसे महत्वपूर्ण, उनके पास ना कहने की स्वतंत्रता नहीं होती जब कोई उन पर स्वयं को थोपने का प्रयास करता है। ठीक उसके विपरीत जो स्वतंत्रता लॉस एंजलिस अथवा मुंबई की उन लड़कियों को होती है जो इन चलचित्रों में अभिनय करती हैं। करे कोई और भुगते कोई और। मेरा केवल एक प्रश्न है इन लड़कियों से जो इन चलचित्रों तथा दृश्यों में कार्य करती हैं, यदि कोई इन्हें बताए कि एक अपराधी जिसने बलात्कार करके हत्या की है वह दुष्कर्म करने से पूर्व इनका चलचित्र देख रहा था, तो कहने लग जाएगी? क्या उन्हें ग्लानि तथा कुंठा होगी यदि उन्हें पता चले कि उनका योगदान है उन्हीं की जाति पर, स्त्री जाति पर अपराध होने में? उत्तर है नहीं। अभी कुछ माह पूर्व कोलकाता में भयावह आरजीकर दुष्कर्म कांड हुआ था। सामाजिक मीडिया पर भी बहुत वाद विवाद हो रहा था इसको लेकर। कुछ लोग कह रहे थे कि यह नर बनाम नारी का विषय नहीं है, परंतु मैं इससे असहमत हूँ। सारे पुरुष दुष्कर्मी नहीं होते। कोई मूर्ख ही कहेगा कि सारे नर दुष्कर्मी होते हैं, परंतु सारे पुरुषों का कुछ योगदान होता है नारियों के लिए असुरक्षित वातावरण बनाने में। कैसे? हम सब जानते हैं लड़कों के समूहों में किस प्रकार के वार्तालाप होते हैं। चलो मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव बताता हूँ। जब मैं बीटेक में था तब मैंने कितने सारे लड़कों को कहते हुए सुना था कि आज मैंने अपनी कक्षा की अथवा अपने बैच की फलानी लड़की को सोचकर हस्तमैथुन कर लिया। और मुझे इतना आश्चर्य होता था कि कोई अपनी सहपाठी के संबंध में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। मैं अपने सबसे बुरे तथा घृणित दिन भी ऐसा किसी अपने जानने वाले के संबंध में नहीं सोच सकता। न तो वे जिनके लिए मेरे मन में भावनाएं थी, जिन पर क्रश था, न ही वे जिनको मैं पसंद नहीं करता था। किसी के लिए भी नहीं सोच सकता। आप ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में ऐसे कैसे सोच सकते हो जिसको आप प्रतिदिन देखते हो अथवा मिलते हो? एक ऐसी लड़की जिसको आप मित्र कहते हो, और उससे भी बड़ी बात,
वो आपको मित्र मानती है, यह तो पूरा पूरा विश्वासघात है। आप ऐसे सोचिए, जब आप कोई अश्लील चलचित्र देखते हैं, चाहे वो पॉर्न हो अथवा हॉलीवुड बॉलीवुड फिल्म हो, तो आप उसकी अभिनेत्री के संबंध में सोचते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ यदि आप किसी अभिनेत्री को सोचकर इस प्रकार का कृत्य करें, यद्यपि करना तो उनके संबंध में भी सोचकर नहीं चाहिए। मैं तो किसी भी प्रकार के अश्लील चलचित्र अथवा कृत्य का समर्थन नहीं करता, परंतु यह तो अत्यंत निकृष्ट एवं घृणित बात है कि आप अपने जीवन की किसी युवती के संबंध में ऐसा सोचें। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी अल्प है, क्योंकि यदि आप इसको अनुचित नहीं मानते तो आपकी इच्छा इससे आगे भी जाना चाहेगी और इस कल्पना को सत्य में रूपांतरित भी करना चाहेगी, टू कन्वर्ट दिस फैंटेसी इनटू रियलिटी। समस्या यह है कि अन्य लड़के ऐसे लड़कों को टोकते नहीं हैं और यही सारे पुरुष ऐसे अपराधों में भागीदार हैं। लड़के हंसते हैं ऐसी बातों पर। यदि 8 लड़के हंस रहे हैं कि अच्छा तूने उसको सोचकर हस्तमैथुन कर लिया, हा हा हा, हो, तो वो 1 अथवा 2 लड़के जो ऐसी बातों का समर्थन नहीं करते एवं उनको डांटना भी चाहें, वे भी नहीं टोकते, क्योंकि वे अपवाद नहीं लगना चाहते हैं, ऑड वन आउट, कि लोग उन पर हंसेंगे, उपहास उड़ाएंगे, और वे यह सोचकर स्वयं को शांत कर लेते हैं कि कदाचित मुझ में ही कुछ दोष है, कदाचित यह सामान्य और ठीक है, मैं ही सामान्य नहीं हूँ। लड़कों के समूह में स्वीकारता पाने के लिए हम चुप रह जाते हैं, उनका विरोध नहीं करते, और यही हमारी भूल है। यह भूल बाल्यावस्था से ही ठीक की जानी चाहिए, विद्यालय के समय से ही। जो इस प्रकार की बातें करे, जो इस प्रकार के चुटकुले मारे, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, उसका अपमान किया जाना चाहिए, नेमिंग एंड शेमिंग, तथा उसको बताना चाहिए कि क्यों उसकी मानसिकता ठीक नहीं। परंतु जब लड़के बड़े हो रहे होते हैं, उन्हें उनके मित्र मंडली में सिखाया जाता है कि यह सामान्य है, चलता है, लड़के तो ऐसी ही बातें करते हैं, कि अपनी सहपाठी के स्तनों पर टिप्पणी करना अथवा उस पर चुटकुले बनाना सामान्य है, जैसे कि उसके एसेट्स छोटे हैं, उसके पास एसेट्स नहीं है, उसके एसेट्स बड़े हैं इत्यादि, अथवा उनके होठों अथवा शरीर पर अश्लील बातें बोलना। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? यह सुनने को मिलता है अपने बड़े भाइयों से भी। कई बार वे भी हमें प्रोत्साहन देते हैं ऐसी बातों में, डांटने के स्थान पर। अभी कुछ दिनों पूर्व एक जन्मदिन समारोह में मेरी एक मित्र से इसी विषय पर चर्चा हो रही थी। उसने कहा कि क्या यह बेहतर नहीं है कि कोई लड़का केवल उस लड़की को सोचकर हस्तमैथुन कर रहा है उसका बलात्कार करने के स्थान पर। वह मित्र केवल चर्चा करने के लिए यह तर्क दे रहा था, he was just being devil's advocate। परंतु मैं भौचक्का रह गया कि हम इस विचार को या सोचने को अनुमति ही क्यों दे रहे हैं? हम मन को संयमित करने की सीख क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि ये विचार ही एक दिन क्रियाओं में परिवर्तित होते हैं। धीमे धीमे विकास होता है बुरे विचारों का बुरे कृत्यों में। पहले वह लड़का उसके साथ छेड़खानी करेगा, उसके पीछे पड़ेगा, बार बार उसे सामाजिक मीडिया पर संदेश भेजेगा। 10 डीएम्स होते हैं लड़कियों के इनबॉक्स रिक्वेस्ट में। यदि उसको इन कृत्यों के लिए दंड नहीं दिया गया तो वह आगे जाकर अभद्र ढंग से छुएगा स्त्रियों को, ग्रोपिंग करेगा। इसके आगे भी बढ़ सकता है, साहस बढ़ता जाता है क्योंकि किसी ने आरंभ में टोका ही नहीं। जब आप लोगों को यह अनुमति दे रहे हो कि उनको स्वतंत्रता है किसी के संबंध में कुछ भी सोचने की, यहाँ तक कि बिना अनुमति के संभोग की भी, नॉन कंसेंसुअल सेक्स की भी, कि इस इच्छा को मारने की आवश्यकता नहीं है, इंद्रिय संयम की आवश्यकता नहीं है। हम सबकी नीड्स होती हैं के नाम पर, जो कि सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण वाक्य है जो कि मैंने अपने पूरे जीवन में सुना है, जैसे कि संभोग और हस्तमैथुन रोटी कपड़ा और मकान की भांति कोई आवश्यक वस्तु हो। तो जब आप इस प्रकार की मानसिकता को अनुमति देते हो तो यही अपराध के प्रथम बीज डालते हैं। सबसे बुरी स्थिति में यह दुष्कर्म के रूप में परिणत होती है। थोड़ी न्यून बुरी स्थिति में अथवा बेहतर स्थिति में यह विवाहेतर संबंध अर्थात एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स के रूप में परिणत होती है। कुछ न कुछ तो दुष्प्रभाव होगा ही, इसीलिए इसको आरंभ में ही जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। इस मानसिकता को पनपने ही नहीं देना चाहिए। अश्लील चलचित्र, अश्लील संगीत, अपशब्द जैसे कि तेरी माँ डैश दूंगा, फ्रांस ने फुटबॉल में इंग्लैंड की माँ डैश दी इत्यादि, ये सब अपराध की श्रेणी में आने चाहिए तथा इन पर दंड मिलना चाहिए। यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम उदारवादी बनना चाहते हैं, अर्थात लिबरल बनना चाहते हैं, जैसे कि महिलाओं के वस्त्रों के संदर्भ में, जिसका कि मैं समर्थन करता हूँ। हमारे पूर्वज बहुत न्यून वस्त्र पहनते थे, स्त्रियां अंतरिया धारण करती थीं, पुरुष भी बहुत अल्प वस्त्र पहनते थे। कटी अर्थात कमर के ऊपर छाती पर अधिक वस्त्र नहीं पहने जाते थे, जैसा कि प्राचीन मंदिरों की मूर्तियों में दिखता भी है। मैं चाहता हूँ पुनः उसी संस्कृति की ओर लौटें। इससे बच्चे बाल्यावस्था से ही मानव अंगों के प्रति डिसेंसिटाइज हो जाएंगे और उन अंगों को कोई बहुत बड़ी वस्तु अथवा जीतने योग्य वस्तु के रूप में नहीं देखेंगे, जैसा कि अभी स्त्रियों के अंगों का कामुकीकरण कर करके बना दिया गया है। परंतु ये तभी सफल होगा जब हम नारियों के अंगों का कामुकीकरण समाप्त करें, डिसेक्सुअलाइज करें, जो कि अभी मनोरंजन जगत में, फिल्मों में, गीतों में
स्टैंड अप कॉमेडी, गालियों में, बॉयज टॉक्स में होता है। यदि हम मातृत्व अंगों को, मेमोरी ग्लैंड्स, मदरहुड ऑर्गन्स, जिन्हें संभोग की वस्तुओं के रूप में देखते रहेंगे, यदि हम उन पर निरंतर चुटकुले बनाते रहेंगे, तो यह उदारवादी वस्तुओं की ओर बढ़ना सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अपराधियों को वह वस्तु परोस रहे हो जिसे देखकर वे उत्साहित हो जाते हैं। इससे महिलाओं के शरीरों का अकामुकीकरण नहीं हो पाएगा।